बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाजरीन, खबर यह है कि इंतखाब जीतने के बाद ईरान के सदर इब्राहिम रईसी ने अपनी पहली बाज़ाब्ता प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर उन्होंने दुश्मन के लिए वो बातें कर दी हैं जो यकीनी तौर पे इसराइल और अमेरिका के अंदर उसकी तकलीफ अभी से महसूस की जा सकती है। उसका असर आने वाले चंद दिनों के अंदर वाज़े तौर पे नजर आएगा और वो खदशात या वो रोना धोना जो इसराइल का वजीर आजम और अमरीकी सदूर की सूरत में हमें दिखाई दे रहा था और मगरिब का मीडिया सुप्रीम लीडर के बारे में प्रोपेगेंडा कर रहा था और हार्ड लाइनर का लफ्ज इस्तेमाल कर रहा था, आज उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनने के बाद हमें अंदाजा हो गया है कि ईरान का एटमी प्रोग्राम अब तेज होगा। कैसे तेज होगा, यह सबसे बड़ी खबर है। आज इस बारे में क्या बात की है और फिर इसके अलावा उन्होंने आज जो बाइडेन की जो तबीयत साफ की है, जो बाइडेन को शायद जो इमरान खान ने अभी हाल ही में अपने होने वाले इंटरव्यू के अंदर एब्सोल्युटली नॉट का लफ्ज इस्तेमाल किया, रईसी साहब ने भी कुछ ऐसी ही दुर्गत बनाई है जो बाइडेन की। और जो बाइडेन सोच नहीं रहे होंगे कोई ईरान का सदर उनको इस तरह से बिलो दी बेल्ट जाएगा और यकीनी तौर पे अमरीकी बड़े अपने आप को मगरूर और पता नहीं क्या कुछ समझते हैं, ये अपने आप को तज़हीक समझेंगे कि कोई ईरान का सदर इस काबिल भी नहीं समझता किसी अमरीकी सदर को। ये खैर उनकी पिछले सालों की और दहाइयों की एक बहुत बड़ी जद्दोजहद है जिसके नतीजे में उनको ये एतमाद मिला है। फिर दूसरी बड़ी खबर यह है कि आज जो कुछ बोला है उन्होंने ईरान के सदर ने, रईसी साहब ने, उसकी वाज़े हीट हमें आज इसराइल के अंदर महसूस हुई है। और इसराइल के वजीर आजम जो पहले लफ्जी वॉर कर रहे थे, लफ्जी जंग लड़ रहे थे, आज उसके बाद एक अटैक किया है उन्होंने। वो शहर के अंदर जो उनका वाहिद एटमी तवानाई घर था वो बंद हो गया है। लेकिन अगर वो बंद हो गया है तो उसके बाद घबराना ईरानियों को चाहिए था, लेकिन घबरा कौन गया है? घबरा गए हैं मुत्तहिदा अरब अमारात वाले, घबरा गए हैं इसराइल वाले। जिसके बाद अब हमारे पास खबर यह है कि ईरान के सदर की गुफ्तगू को क्लोजली मॉनिटर करने के बाद इसराइल ने अपना पहला हंगामी दौरा जो है वो मुत्तहिदा अरब अमारात का शेड्यूल कर लिया है। ये दौरा मैं बताऊंगा कि ये दौरा वजीर आजम नफ्ताली बेनेट के हुक्म पर किया गया है। हमने अपने आपको बताया कि इसराइली वजीर आजम का हंगामी दौरा, ये इसराइली वजीर आजम का हंगामी दौरा का लफ्ज़ इस्तेमाल इसलिए हमने किया है क्योंकि ये इसराइल के वजीर आजम का ही दौरा है, नफ्ताली बेनेट नहीं है। आपको मालूम होना चाहिए कि जो वजीर खारजा है ये लैपेड, इसका मुआहिदा जो नफ्ताली बेनेट के साथ है तो 2.5 साल इसने वजीर आजम रहना है, 2.5 साल उसने वजीर आजम, 2-2 साल इसने वजीर आजम दोनों रहना है। तो इसका मतलब यह है कि दोनों ही वज़ीर आजम है। इस वक्त इसराइल के अंदर 2 वजीर आजम कह सकते हैं। तो जनाब इन्होंने फौरी तौर पर मुत्तहिदा अरब अमारात का हंगामी दौरा शेड्यूल कर लिया है। वहां जाके अरबों को ये यकीन दिलाने लगे हैं कि ईरान जो करेगा सो करेगा, हम आपके साथ हैं। और फिर नेतन्याहू की हुकूमत खत्म हो गई है, ट्रंप की हुकूमत अमेरिका में नहीं है, नेतन्याहू की इसराइल के अंदर नहीं है। मुआहदे तो उनके अरबों के साथ हुए थे, अब्राहम अकॉर्ड्स। अब ये दौरा करने का क्या मतलब है, क्या मैसेज कन्वे किया जा रहा है, ये तमाम तफसीलात मैं आपकी खिदमत में पेश करूंगा। लेकिन उससे पहले गुजारिश है कि हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कर लीजिए ताकि हमारी आइंदा आने वाली वीडियोस बर वक्त आप तक पहुंचती रहे। इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। जनाब ईरान के जो नए सदर हैं इब्राहिम रईसी, उनके मुतालिक हमने देखा कि जो इंतखाब था हफ्ते के रोज़ बाकायदा तौर पे उसका ऐलान कर दिया गया और हमें बता दिया गया कि इब्राहिम रईसी साहब जीत गए हैं। उनकी जीत को ईरान के सभी हलकों ने तस्लीम कर लिया। जो उनके मद्दे मुकाबिल उम्मीदवार थे उन्होंने उनको मुबारकबाद दे दी और दुनिया ने भी अपना रद्दमल दे दिया। मिसाल के तौर पे इंटरनेशनल मीडिया ने जो कुछ बोला बोल लिया। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने उनको एक अपना भाई का मुबारकबाद दी, जिसके बाद बहुत सारे इल्ज़ामात उनके ऊपर आयद किए जा रहे थे। कहा जी उन्होंने इतने हज़ार लोगों की एग्जीक्यूशन की है, ह्यूमन राइट्स की वायलेशंस होगी, ये सुप्रीम लीडर के साथ हैं और ऐसी और वैसी बातें, जिनका आज उन्होंने अपनी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर वाज़े जवाब दे दिया है। और इंतखाब जीतने के बाद आज का सबसे बड़ा ऐलान क्या है, अगर मैं आपको ये बताऊं, ऐलान ये है कि ईरान ना कल समझौता कर रहा था, ईरान की नई हुकूमत भी समझौता नहीं करेगी और एटमी प्रोग्राम पहले से ज़्यादा तेज़ होगा। तेज़ मशरूत कहा है, हम ये नहीं कह रहे कि उन्होंने कहा कि एटम बम कल से ही चला दो, नहीं। उन्होंने कहा है कि बड़ी सादा सी बात है। आपको मालूम है कि कल जो 6 राउंड्स हो चुके हैं वियना के अंदर और वो बेनतीजा साबित हुए, जिसके बाद चीफ मुज़ाकरात जो ईरान के हैं उन्होंने कहा जी हमें मुस्तकबिल करीब के अंदर वो मामला हल होते दिखाई नहीं दे रहे। और साथ ये भी कहा कि हम मुआहदे के करीब भी हैं, ये उनके ऊपर डिपेंड करता है।
और ईरान के सदर ने आज बड़ी सादा सी बात की है और कहा है कि जनाब पहले जो ईरान के ऊपर जो ट्रंप ने पाबंदियां आयद की, एक तो उसको एक अच्छी खासा लताड़ा, फिर कहा पाबंदियां हटाओगे तो अगली बात करेंगे। दूसरी बात यह की कि हम बातचीत मजीद किस लिए करें, अगर बातचीत ईरान के हक में होगी, ईरान के मफादात के लिए होगी तो हम बात करेंगे। अगर उसका कोई फायदा ही नहीं हो रहा और सिर्फ बातें करनी है, बैठना है, ग्रुप फोटो बनानी है, मीडिया के साथ बातचीत करनी है, तो ईरान को इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो उन्होंने एटमी प्रोग्राम के मुतालिक आज दुनिया को वाजे कर दिया कि हमारा एटमी प्रोग्राम चलेगा, इसमें कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा और पहले से ज्यादा तेज होगा। और आपके जहन में जो है ना कि आप हमारे साथ गेम खेलेंगे कि एक जानिब हमें डराएंगे, दूसरी जानिब हमें इंगेज रखेंगे, तो ये बिल्कुल नहीं कहा। बड़ा सादा सा क्या कि अगर हमारे मफादात का तहफ़्फ़ुज़ होगा तो बातचीत करेंगे, अदरवाइज खुदा हाफिज। अब आते हैं जो बाइडेन की तबीयत साफ की है। उनसे ये पूछा गया कि अमेरिका के अंदर भी अब नया सदर है और ईरान में आप मुंतखब हो गए हैं, तो अगर मुस्तकबिल करीब के अंदर कोई ऐसा मौका आए कि आपकी और जो बाइडेन की मुलाकात का इम्कान पैदा हो जाए, तो बड़े कॉन्फिडेंस के साथ और बड़ी ग्रेस के साथ रईसी साहब ने कहा मुझे कोई शौक नहीं है जो बाइडेन के साथ मिलने का। और ये यकीनी तौर पे अमेरिका में आज वाशिंगटन में और वाइट हाउस के अंदर जो है वो अच्छी खासी इसकी हीट महसूस की होगी कि बावकार कौमों को कोई शौक नहीं है अमेरिका के सदर के साथ मिलने के बाद। अच्छा, जैसे ही ईरान के सदर की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है और उन्होंने इस किस्म की गुफ्तगू की, और चूंकि इसराइल खुद कह रहा है कि वो बड़ा क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं कि ईरान के सदर की सरगर्मियां क्या हैं, बातचीत क्या है, और एक और कार्रवाई जो हाल ही में की गई है, ये उस कार्रवाई के तनाजुर में बड़ी इंपॉर्टेंट गुफ्तगू थी। कार्रवाई ये थी कि वो शहर के अंदर इनका वाहिद जो एटॉमिक पावर प्लांट है उसको बंद होना पड़ा है। उसकी वजूहात नहीं बताई गई, लेकिन फिलहाल ये बताया गया है 3 से 4 रोज लगेंगे। इसका मतलब यह है कि स्वीट डैमेज है, क्योंकि नतान्स के अंदर भी हमें वक्त लगा था कि ये बताने के लिए कि उसको मोसाद ने टारगेट किया, फिर मोसाद के चीफ ने मान लिया। अब उस सारी सूरत हाल को देखते हुए और फिर जो ईरान के सदर ने बात की है उसको लेके अब इसराइल मुतहर्रिक हो गया है, क्योंकि ईरान के सदर के इंतखाब का बराह रास्त जो असर आ रहा है वो इसराइल के ऊपर आ रहा है। और इसराइल ने फौरी तौर पे जो खलबली वहां पे मची है, उस खलबली का हल क्या निकाला है? उस खलबली का हल मशरक़ वस्ता के अंदर निकाला गया है और इसराइल ने एक बड़े लेवल के दौरे का ऐलान किया है। मैंने चूंकि आपको कहा कि ये वजीर आजम का दौरा है, तो वजीर आजम का दौरा मैं बता चुका इंट्रो में, फिर उसको जस्टिफाई कर देता हूं कि फिलहाल जो वजीर खारजा हैं इनके यार लैपिड, वो दौरा करने जा रहे हैं। लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि वो वजीर खारजा हैं, लेकिन साथ वो एक वजीर आजम भी हैं। ये वही आदमी हैं जिन्होंने मजबूर किया कि नेतन्याहू इक़्तिदार से अलग हो जाए। फिलहाल नफ्ताली बेनेट वजीर आजम है और 2023 के बाद यार लैपिड को वजीर आजम बनना है। और यार लैपिड जो है इस वक्त गवर्नमेंट के अंदर, जारी बात है, 2 बराबर शख्स बैठे हुए हैं, तो वो भी वजीर आजम है, तो ये भी हम उसको वजीर आजम ही कहेंगे। अच्छा, अब हंगामी दौरे का ऐलान है और ये बड़ा इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंट दौरा इसलिए है कि अभी 1 हफ्ता हुआ है, यानी इतवार के रोज कल 1 हफ्ता गवर्नमेंट को मुकम्मल हुआ है। और फौरी तौर पे दूसरे हफ्ते के अंदर, जैसे आपको याद होगा कि ट्रंप ने सऊदी अरब का दौरा किया था, जो बाइडेन ने यूरोप का पहला दौरा किया, तो पहले दौरे का या गवर्नमेंट के किसी शख्स के दौरे का मतलब ये होता है पॉलिसी तय करना या अपनी डायरेक्शन तय करना। तो इन्होंने क्या किया है, इन्होंने अपने वजीर खारजा को पहला दौरा करवा के डायरेक्शन सेट कर दी है और मुत्तहिदा अरब अमारात के दौरे का ऐलान किया गया है। और मुत्तहिदा अरब अमारात ईरान का बहुत बड़ा मुखालिफ है। ईरान का मुखालिफ यमन को लेके है और बहुत सारे ममालिक को लेके। तो इसका मतलब यह है कि इसराइल के वजीर आजम ने भी जवाब दिया है ईरान के मुखालिफिन के तनाजुर में। अच्छा, अब इनका काम क्या है मैं आपको बता देता हूं जनाब। इसका काम यह है कि इन साहब ने, जो यार लैपिड साहब हैं, इन्होंने जनाब 29 और 30 जून को मुत्तहिदा अरब अमारात का दौरा करना है और इन्होंने अबूधाबी के अंदर इसराइल की एम्बेसी यानी सिफारत खाने का इफ्तिताह करना है। और इसके अलावा इन्होंने दुबई के अंदर जो कॉन्सुलेट है इनका इसराइल का, उसका भी इफ्तिताह करना है। और हैरान कुन तौर पे इन दोनों ममालिक ने आपस में पहले बहुत सारे मुआहदे कर लिए हैं। मिसाल के तौर पे वीज़े के ऊपर एग्जेम्पशंस दी गई हैं और ट्रेड मुआहदे किए गए हैं। इस मुआहदे का मतलब क्या है? इस मुआहदे के 2-3 मतलब हैं। पहला इसका मतलब ये है कि जनाब हमारी और आपके बीच अब्राहम अकॉर्ड जो हुआ था, भले ही ट्रंप साहब इक़्तिदार में नहीं है, चाहे नेतन्याहू नहीं है, लेकिन इसराइल अपने उस मुआहदे के ऊपर खड़ा है। हम आपको ईरान से बचाएंगे। ईरान के अंदर नई हुकूमत आई है, हमें अंदाज़ा है कि आप कितने परेशान हैं, आपके लिए कितनी सुप्रीम लीडर और कुछ फोर्स से आपको डर लगता है, इसलिए हम आपको प्रोटेक्ट करेंगे। और मैं बतौर वज़ीर ख़ारजा नई गवर्नमेंट का आपको ये यकीन दिलाने आया हूँ। दूसरा, हमें अंदाज़ा है कि आपने ये जो सौदा किया है अरबों के खून का,
वो जिस बुनियाद के ऊपर किया है, जिस इवज़ किया है F-35 के, तो हम आपको यकीन दिलाते हैं कि जो बाइडेन इंतजामिया आपको F-35 देगी और F-35 के हवाले से आपको कोई रुकावट नहीं होगी। तीसरे लेवल के ऊपर ईरान को यह पैगाम दिया गया है कि नेतन्याहू जो है वो है या नहीं है, हम आपके खिलाफ और आपके मुखालिफों के साथ मिलकर आपके खिलाफ कार्रवाइयां करते हैं। लेकिन ईरान के सदर की प्रेस कॉन्फ्रेंस काफ़ी है। मुझे उमर दराज गोंदल को फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम को फॉलो कर सकते हैं। मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। आपकी समातों का बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।